3-4 दिन पहले किसी ने मुझको एक वीडियो दिखाया, उसमें कोई नेता था, बहुत बड़ा नेता बात कह रहा था। किसी ने कहा कि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भारत के अंदर जैन समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है और बहुत कमज़ोर हैं और ऐसा और वैसा। तो इस बात को किसी पाकिस्तान या किसी और के लोगों ने कहा, तो उसके एवज में गवर्नमेंट ने, उनके स्पीकर ने एक बयान दिया। वो बयान सुनाया मुझे, 3 दिन पहले की बात है। तो उसमें कहा कि जैन समाज बिल्कुल माइनॉरिटी वाला समाज है, जिसकी पूरी कुल मिलाकर के संख्या 1 करोड़ के आसपास होगी पूरे भारत के अंदर। फिर वो कहते हैं कि वो जैन समाज के लोग सरकार से अल्पसंख्यक होने के लिए कभी दावा तक नहीं करते, सरकार से कोई सुविधा नहीं मांगते। फिर उसमें एक और चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा जितना भी पूरे भारत के अंदर टैक्स दिया जाता है उसका 24% टैक्स सिर्फ जैन समाज के लोग देते हैं। हमने सुना तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा। हमने कहा 24% टैक्स पूरे भारत का 140 करोड़ लोगों के बीच में जितनी भी जीडीपी चलाने के लिए जितना भी पावर चाहिए उसका 24% जैन समाज के लोग देते हैं। मैं सोच रहा था अंदर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। फिर और भी बहुत सारी चीजें बता रहे थे। बाद में एक ही चीज मुझे समझ में आई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कौम धीरे धीरे मिटती चली जा रही है। इस कौम के अंदर विकास खत्म होने को धीरे धीरे हो रहा है। क्यों? क्योंकि भोगवादी संस्कृति हर जगह प्रवेश कर गई, हर दिल में। आज 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है कि नहीं? 1 चाइल्ड पॉलिसी। और कई परिवार तो ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह करके ही अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। ये 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण आप सोचिए, पहले तो नारा था हम दो हमारे दो, अब हम दो के बीच में सिर्फ एक का मोनो दिखाने लगे हैं। क्यों? कंट्रोल करिए। ठीक है, आपने कंट्रोल कर लिया, मान गए, देश कैसे कंट्रोल चलेगा? और 24% जीडीपी को चलाने के लिए जब आप टैक्स देते हैं, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है, जितने भी आयतनों के केंद्र बन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सब में सरलता, सहजता, एकाग्रता बढ़े, आप चाहते हैं कि देश में बलात्कार कम हो, आप चाहते हैं कि देश में सामंजस्य बढ़े, आप चाहते हैं कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार उच्चतम विकास को विकसित करे, सिर्फ जैन समाज के लोग महीने में 1 दिन की कमाई, मूलधन नहीं, सुन रहे हो क्या? पूरी दुनिया में जितने भी जैन समाज के लोग हैं, सिर्फ 1 दिन के धन की कमाई का दान करना प्रत्येक महीने में सीख लें। कि आपका मूल राशि तो आप अपने पास रखो, वो तो आपके काम आएगी। हमने दिन भर में कितना कमाया? किसी ने 500, किसी ने 5000, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 50 करोड़। महीने में, 1 दिन में अगर आप कमा रहे हैं, जो भी कमाते हैं आप ईमानदारी पूर्वक आप सिर्फ 1 दिन की कमाई किसी एक स्थान पर सेंट्रलाइज करके दिखा दीजिए, फिर आप देखेंगे कि दुनिया में आपके 1 दिन की कमाई मात्र से बलात्कार की संख्या खत्म हो गई। आपकी 1 दिन की कमाई के दान मात्र से पूरे देश में रोग खत्म होने लगे। ये कैसे पॉसिबल है महाराज? पॉसिबल है अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपने ये बात सोच ली कि मुझे अपने महीने भर में से 29 दिन की कमाई मैं खाऊंगा और 1 दिन की कमाई एक स्थान पर सेंट्रलाइज कर दूंगा, जिसका स्वामी या नियंत्रण ऐसे तीर्थंकर की सत्ता जैसे दिखने वाले महान गुरुदेव के हाथ में होगा, आप सोचिए वो क्या होगा। आपके 1 दिन की कमाई से 300 करोड़ के बड़े बड़े महाविद्यालय, औषधालय अगले 5-6 महीनों में 10, 12, 20 दिखाई देने लगेंगे, जिनको एक औषधालय, एक विश्वविद्यालय, एक कोई मेडिकल कॉलेज बनाने में जहां हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, अगर सिर्फ जैन समाज के लोग 1 दिन की कमाई सेंट्रलाइज करके दान देने की कला सीख गए, मुझे यहां पे दान देना ही है। आपको बहुत कुछ और भी दिख रहा होगा, आप चाहें तो वहां भी अपनी दान राशि सेंट्रलाइज कर सकते हैं। बंधुओं, सेंट्रलाइज कर दें और आप देखिए कि कैसे जब अच्छे विद्यालय बनेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो नियम से बलात्कार के केस कम होंगे। क्यों? अज्ञानी और वासना युक्त व्यक्ति ही इस तरीके की क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं।
डेथ रेट भी कम होगा क्योंकि अच्छी सुविधाएं औषधियों की मिलेंगी, और हिंसा भी कम होगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद से इतनी सारी बड़ी बड़ी जो गौशालाएं चल रही हैं, आपकी एक दिन की कमाई से आपको क्या पता कि एक साथ आपको पता चले कि 5 लाख गाय आपके सिर्फ एक दिन के सही तरीके के सही टाइम पे दान देने पर एक साथ बच गई। आपको तो पता भी नहीं है। अभी 7,500 पाड़े ये मंडला की रोड से उठा करके लोग ले जा रहे थे कलकत्ता पश्चिम बंगाल तक। इन 7,500 पाड़ों को एक साथ पकड़ लिया गया, व्यवस्थित रखा गया। लोग पैदल चला करके ले जा रहे थे बंधुओं। 7,500 क्या होता है सोचो। हर पाड़े को जिंदा रहने के लिए भूसा चाहिए, खाना चाहिए। आप सिर्फ अपने पेट में भूसा डालने के लिए तैयार हैं, किसी दूसरे के दिमाग में भी रोटी और भूसे की दान की चिंता करिए। आपने सिर्फ एक दिन की कमाई दे दी तो इतने कितने सारे लोग बच जाएंगे, कितनी सारी सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। आपका मूलधन तो हमेशा आपके पास रहे, सिर्फ कमाई की बात है। 24% जीडीपी चलाने के लिए जब आप देश में टैक्स भर सकते हैं, तो अपने तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, अपने आयतनों की रक्षा करने के लिए अगर आपने सिर्फ एक दिन की कमाई भी दे दी, तो ये जितने भी आयतन, जितने भी मंदिर अहिंसा के पुजारियों के इस सृष्टि पर दिख रहे हैं, सारे के सारे मंदिर अगले 10 साल में सोने के दिखाई देने लगेंगे बंधु। इतनी ताकत है जैन समाज के लोगों के अंदर, 1 करोड़ होने के बावजूद। क्यों? पुण्य इतना तेज है। हम कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, तब जाकर के आपके घर की लड़की भाग जाती है, तब जाकर के जैन समाज के घर के लड़के नॉनवेज होटल में खाते हैं, क्योंकि आपने दान की बात सुनी और आपने बस पूरे प्रवचन में यही बात गौण कर दी जो कि मुख्यता से होनी चाहिए थी। अरे छोड़ो, दान देने से कछु नहीं हुआ। दान देने से बंधुओं तुम्हारे घर की लड़की जो भगने वाली है वो बच जाएगी। हम विश्वास दिलाते हैं, आज शुरुआत करेंगे, अगले 3 साल में पूरी समाज का रेशो एक तरीके से सटीक होने लगेगा कि बेटियां घर से भगना बंद हो गई। उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, इसके लिए मैं यहाँ पर बैठ करके 1.5 महीने से प्रयास कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ और पूरी योजना भी बनाने में लगा हुआ हूँ कि आपके एक दिन की कमाई का दान अगर एक स्थान पर खजुराहो में भी अगर सेंट्रलाइज हो गया, तो आप धीरे धीरे अगले 3 साल में देखेंगे कि आपके घर की बच्चियों के अंदर से वो भाव खत्म हो गए। उसकी पूरी प्रोग्रामिंग, पूरा वर्क यहाँ पर बैठे बैठे प्रॉपर चल रहा है। सहयोग की अपेक्षा सबसे रहती है, अपने लिए नहीं रही। समय सागर जी महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो बात आज भी दिमाग में है। जब भी प्रवचन देता हूं वो बात दिमाग में रहती है। महाराज जी ने कहा था कि सुनो, गुरुदेव को तुम्हारे आत्म कल्याण के अलावा तुम्हारे जीवन से कुछ भी नहीं चाहिए। समझते हो? तुम्हारे आत्म कल्याण के अलावा तुम्हारे जीवन से किसी भी साधु को कुछ भी नहीं चाहिए। कर लिया तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है, नहीं तो हमारी समाइक तो हमारे साथ है।